तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों बात नहीं समझ में आ रही है अभी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो गोरेलाल भैया के भतीजे और भतीजी एक्सपायर हुए थे, उस टॉपिक को लेकर भाई जो सामान वापस लिया है उन्होंने, उस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मतलब बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता, उन लोगों को ये नहीं पता कि भाई जब तक किसी के बारे में सच्चाई ना पता चल जाए तब तक कुछ अंट संट नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा तभी जाके उन्होंने ऐसा। तो जब तक हम लोग को सच्चाई ना पता चले किसी को भी, ठीक है, तब तक हमें किसी के बारे में कुछ गलत बोलने का हक नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो देखो दोस्तों, सोशल मीडिया है, अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो, वो अपनी अपनी वो है। ठीक है, मेंटलिटी किसी की चेंज नहीं कर सकते हो। बट मैं यही बोलना चाहूँगी इस टॉपिक पे कि भाई जब तक सच्चाई ना पता चले तब तक इंसान को गलत नहीं बोलना चाहिए। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, ठीक है, सभी अच्छे से अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं और अपनी तरफ से पूरा कोशिश रहता है कि सब लोग अच्छे से अच्छा रिएक्शन दें। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सुनने में आया है कि जो गोरेलाल भैया हैं उनके भतीजे और भतीजी जो एक्सपायर हुए हैं, तो जो उन्होंने भतीजी को अपने दहेज दिया था, मतलब सामान दिया था जो भी, ठीक है, शिवानी ने हेल्प किया था, ठीक है, जो भी सामान दिया था, तो गोरेलाल भैया सारा सामान वापस क्यों ले आए? तो दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये बात सोशल मीडिया ना चाहती हूँ कि भाई सच्चाई क्या पता उसमें, किसी को कुछ पता है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता दोस्तों, इस सोशल मीडिया पे बात आई कैसे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके जो देवर हैं, जो पूनम सिस्टर एक्सपायर हो गई, उनके जो देवर हैं, ठीक है, उन्होंने वीडियो मतलब डाली है। ठीक है, अब क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता दोस्तों किसी को, लेकिन ये है कि भाई कुछ ना कुछ तो रीज़न है तभी ये वीडियो डाली गई है। गोरेलाल भैया की तरफ से नहीं ये वीडियो डाली गई है, ना ही शिवानी ने डाली है कोई वीडियो। और सच्चाई बहुत जल्द पता चलेगी आप लोगों को, शिवानी के ब्लॉग में बहुत जल्द सच्चाई पता चलेगी, शिवानी खुद बताएगी। ठीक है, बस थोड़ा जल्दी सच्चाई पता चलेगी आप लोगों को शिवानी के ब्लॉग में। आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, क्योंकि भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना दोस्तों। वैसे शादी में भाई कोई अपनी लड़की को सामान देता है, जिसकी लड़की चली गई, ठीक है, तो भाई बेटा चला गया, सामान का आदमी क्या करेगा? ठीक है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बात रही होगी। नहीं तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है ना, अगर शादी हो जाती है, शादी के बाद सामान वापस नहीं ले सकते हो, चाहे लड़की आपकी सुखी रहे या दुखी रहे, उससे मतलब नहीं होता। पहली बात तो भगवान ऐसा किसी के साथ करे नहीं, ठीक है, लेकिन सामान नहीं ले सकते हो आप। ऐसा होता है हम लोग के यहाँ कि दहेज जैसे दे दिया ना आप लोग को, जैसे आप लोगों के यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ क्या होता है ना, अगर आपने दहेज दिया है, ठीक है, और बाई चांस ऐसा कुछ केस होता है, तो वहाँ पे लड़की का सामान जो दिया हुआ है वो आप वापस नहीं ले सकते हो। पहली बात तो कोई मांगता भी नहीं है और कोई लेता भी नहीं है। और मुझे लगता है दोस्तों कि हो सकता मे भी ऐसा हुआ हो कि जो गोरेलाल भैया हैं उनका मतलब उनके जो जो उनकी भतीजी थी, मतलब पूनम सिस्टर, उनके यहाँ उनके जो ससुराल वाले हैं, ठीक है, उन्होंने बुलाया हो कि भाई अब आपकी जब मतलब बेटी समझ लो या भतीजी समझ लो, जो भी समझ लो भाई दोस्तों, क्योंकि क्या है ना, देखो भैया के बच्चे होते हैं वो एक बेटी के ही समान होते हैं, ठीक है, भाई के जो बच्चे होते हैं वो बेटी के ही समान होते हैं दोस्तों। तो हो सकता है उन्होंने बुलाया हो उन लोगों ने कि भाई ऐसा है कि आप लोग सामान ले जाओ। अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं बोल सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, हो सकता है मे भी ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने जैसे सामान के लिए, जब वो एक्सपायर हुई थी तब, ठीक है, जब सुना जाता है कि उनके घर पे फोर व्हीलर थी दोस्तों, ठीक, जिसके घर पे फोर व्हीलर होगी वो लड़की बाइक से क्यों जाएगी? सोचने वाली बात है। सोचने बहुत यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि जिसके घर पे फोर व्हीलर होगी वो लड़की बाइक से दिखाने क्यों जाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिसके घर पे लड़की के फोर व्हीलर होगी वो बाइक से क्यों जाएगी? अगर मान लो हस्बैंड बिजी हैं तो भाई ड्राइवर भेज सकते हैं, ठीक है, अगर भाई उनका नहीं चला पाता है गाड़ी तो ड्राइवर को भेज सकते थे, लेकिन टू व्हीलर से जाने का मतलब समझ नहीं आया दोस्तों। जैसे भाई अब मान लो मेरे घर पे है, ठीक, पहली बात तो मैं खुद चला लेती हूँ, अगर बाई चांस मान लो सपोज दैट मैं नहीं भी चला पाती,
तो भाई ऐसा तो है नहीं मैं टू व्हीलर से क्यों जाऊँगी। अगर मान लो आपके पीहर में नहीं है फोर व्हीलर, ठीक, तो अगर समझदार लड़का होगा, समझदार एक दामाद होगा, वो भाई लड़की के लिए मतलब अपनी वाइफ के लिए, ठीक, बहुत कुछ कर देगा। वो वहाँ अगर पीहर में गई है ना लड़की, तो भाई वहाँ वो फोर व्हीलर भेजेगा, ना कि टू व्हीलर से उसको करवाएगा जो भी है, या दवाई लेने या शॉपिंग के लिए कुछ भी वॉट एवर। मैं उन्हीं की बात नहीं करी, उन सिस्टर की बात नहीं करी, मैं वॉट एवर किसी की भी बात समझ लो, ठीक है। तो भाई कहाँ तक ये सही है जिसके घर पे फोर व्हीलर हो और वो लड़की टू व्हीलर से जाए। सवाल बहुत बड़ा उठता है यहाँ पे दोस्तों। तो या तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि या तो ऐसा हुआ होगा दोस्तों कि भाई वो लोग पैसे, जबकि उनके पास सुना जाता है पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों को जैसे मान लो केसेस हुआ हो, जो भी हुआ हो मुझे नहीं पता, सुना हुआ जो सुनी हुई बात है वही मैं बोल रही हूँ कि भाई हो सकता है अभी भी ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो लोग, सुना जाता है कि जैसे गोरेलाल भैया ने बोला था कि जो मेरा इंसान ही चला गया तो मैं पैसे का क्या करूँगा, ना मैं पैसा लूँ और ना लेने दूंगा किसी को, ठीक। तो हो सकता है इस वजह से कुछ बात यहाँ पे जमी ना हो इन लोगों के बीच में। तो हो सकता है इस वजह से मतलब सामान लेना उन्होंने उचित समझा होगा कि जब इतना मतलब मनमुटाव आपस में है तो फिर सामान का क्या, तो उन्होंने इसलिए गोरेलाल भैया सामान ले आए होंगे। दोस्तों देखो कुछ भी बात बोली नहीं जा सकती, तो इसीलिए दोस्तों मैं तो यही बोलूँगी, जब तक सच्चाई ना पता चले तब तक किसी को गलत नहीं बोल सकते हम। और मेरे भाई बहन जितने भी हैं भाई, जैसे सभी रिएक्शन देते हैं, ठीक है, अच्छा रिएक्शन देते हैं अपनी तरफ से, 100% सब रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं, बट ये है थोड़ा सा समझने में सुनने में कमी हो जाए तो एक अलग चीज़ है, बाकी तो सबका रिएक्शन अच्छा ही होता है, ठीक है दोस्तों, यही है। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं कि भाई जो लोग ओवर स्मार्ट बन रहे हैं ना, मैंने जो ब्लॉग डाला था मैंने किसी का पर्सनली नहीं बोला था। दूसरी चीज़ ये है, मुझे लोगों ने बोला था पर्सनली कि दीदी वो ऐसे ऐसे सिमानी से मिलने गई थी तो उनको ब्लॉग में नहीं लिया या जो भी है, ठीक है। तो वो भाई बहुत चाल मचाए हुए हैं, तो मैं उनको वीडियो के माध्यम से एक ही बात बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो मेरी आपसे कोई वो नहीं है पर्सनली दुश्मनी। दूसरी चीज़ आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है, मैं आपको नहीं जानती हूँ कि आप कौन हो, ठीक। दूसरी चीज़ ये, मैं जानती भी हूँ तो कैसे जानती हूँ, जब आपके हस्बैंड किसी और स्त्री के पास पहुँचे थे, जो आपको पता है, ठीक है, किसी और स्त्री के पास पहुँचे तो हम लोगों ने सवाल उठाया था कि क्यों गए, मतलब हम तब तो हम वीडियो भी नहीं बनाते थे, हमने सपोर्ट किया था, सपोर्ट किया था आपका, और आप लोगों को भर भर के गालियाँ दे रही हो, ये वो फलाना ढिमकाना, नींद नहीं लेने देंगे लोगों को, चैन नहीं लेने देंगे, ये वो फलाना, किसको हजम नहीं हूँ मैं सिवानी से मैं, अरे क्यों नहीं हजम होगी, फालतू की बकवास कर रही हो, हजम नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, क्यों नहीं हजम होगा। और आपका वीडियो भाई पता नहीं हद है आपको। मैं दोस्तों जिस दिन से इस लेडीज़ ने ये बोला ना कि इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस दिन से इस लेडीज़ से मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले मैंने इनको मोटिवेट किया था जबकि ये डीमोटिवेट थी। मैंने इनको मोटिवेट किया था कि कोई बात नहीं है, आपके हस्बैंड नहीं मानते, इन्होंने अपनी बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बताई थी मुझे, ठीक। तब ज़्यादा लोग इनकी लाइफ में जुड़े नहीं थे, तो मैंने इनको, बहुत दिन पहले की बात है, अभी की नहीं बात, बहुत टाइम हो गया दोस्तों, तब की बात है। तो मैंने इनको मोटिवेट किया था कि आप परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, हम सब आपके साथ हैं। और आप भर भर के गालियाँ दे रही हो लोगों को, फालतू की बकवास कर रही हो कि हम शिवानी से मिलने क्या पहुँच के, लोग को हजम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई क्यों नहीं हजम होगा, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ा। और मेरी आप क्या पर्सनल हो क्या शिवानी के लिए, जो हजम नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढमकाना। बस ये ज़रूर है, आप इतनी लंबी चौड़ी बातें मारती हो कि मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मैं अपने पे ध्यान देती हूँ, मैं किसी को मतलब नहीं रखती हूँ फालतू, ये वो फलान ढिमकान। तो लोगों ने बोला, तो मैंने, लोगों ने मुझसे ये, मैं जब दोस्तों ट्रिप पे गई हुई थी, लोगों ने मुझे बोला तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वीडियो में बोल दूँगी, तो मैंने वही चीज़ बोल दी, ठीक। और मेरे से ही नहीं बोल रही हैं, कई लोगों से ये बात बोल रही हैं कि कुछ लोग इनको पर्सनली भी बोले होंगे, ठीक है। तो ये सबको ये सुना सुना के बोल रही हैं ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, ठीक है। तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, वैसे तो मैं इनके मुँह लगना नहीं चाहती क्योंकि इनसे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ,
जबकि ये मेरे से खुद बोली थी ये कंट्रोवर्सी करना चाहती, जबकि मेरे को जब बाधा जो है ना, मैं तो अपनी शिवानी सिस्टर से मिलने गई थी, ठीक है, बहुत पहले की बात है दोस्तों, ठीक है। मैं चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी, मुझे अगर व्यूज की वो की होती, ठीक। तब ये कह रही थी ये कंट्रोवर्सी करना चाहती, बाधा ये वो, तब ये ऐसा बड़ी बड़ी बातें मार रही थी, ठीक है। जबकि ये कंट्रोवर्सी के लिए खुद व्याकुल रहती हैं, ये और इनकी सासू माँ इतनी उतारू रहती हैं, अगर आप कुछ बोलोगे ना, इसलिए पता है दोस्तों मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, और लोग भी नहीं बोलते इनसे, क्योंकि सबको इनकी आदत पता है कि ये कंट्रोवर्सी के लिए घूमती रहती हैं, कि इनको, क्योंकि ये कहीं बाहर तो जाती ही नहीं ज़्यादा, ये कंटेंट की भूखी रहती हैं, ठीक। इनको लगता है कि हम डेली ब्लॉग में क्या दिखाएं, क्या कंटेंट लाएं, ठीक। तो इसलिए इनको क्या रहता है, इनके दिमाग में कोई कुछ बोले, हम कुछ ना कुछ बनाएं उस पर बात, उसी में से कुछ कंटेंट निकाल लें। इसलिए इस लेडीज़ के दोस्तों कोई मुंह मत लगना, कोई भी मुंह मत लगना इस लेडीज़ के, क्योंकि ये लेडीज़ ना कंट्रोवर्सी की बहुत ज़्यादा भूखी है। दो चार लेडीज़ हैं जो कंट्रोवर्सी की बहुत ज़्यादा भूखी हैं, ठीक है। और हम लोग का तो काम है रिएक्शन देना, हम लोग फालतू बकवास नहीं करते हैं, ठीक है। रही बात दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें मारती थी कि भाई हमने डॉलर से मतलब नहीं, हमारा खर्चा इसी से नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, फलान ढिमकान है। तो मैं वैसे तो कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें मारती, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, इतने सालों से शिवानी याद नहीं आई, पड़ोस में रहती थी, अब शिवानी याद आई। उससे पहले दोस्तों इनके हस्बैंड बाधा के साथ में रहते थे, ठीक है। भगवान ऐसे किसी के साथ ना करे, मैंने जबकि इनका फुल सपोर्ट किया, तब तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती, ठीक है, फुल सपोर्ट किया था, हम सब ने आवाज़ भी उठाई थी, ठीक है। तो भाई तब से ये अभी तक इन्हें इतना गुरूर है, इनके भाई 100-200 व्यूज के आ जाते, इन्हें इतना गुरूर हो गया। अरे यार कितने सालों से ऐसे कोई हो ना, कितनी वायरल हो गई थी उस टाइम, और कोई होता पता नहीं भर भर के कितने उनके व्यूज आते, ठीक। और आपको 100-200 पे इतना घमंड, 100-200 व्यूज पे इतना घमंड, और हम लोग को तो कोई टाइम भी नहीं हुआ अभी, और हम लोग को इज्जत से वायरल होना, बेइज्जत से वायरल नहीं होना, अपने पति को गिरवी में रख के वायरल नहीं होना है। हमारा इसी से खर्चा नहीं चलता, जो आप लंबी लंबी चौड़ी बातें मारती हो ना कि मेरा इससे खर्चा नहीं चलता, तो हम लोग का भी इसी से खर्चा नहीं चलता, ये तो हमारा खुल ओनली इंटरेस्ट है। हमारे 5 भी व्यूज आएंगे ना, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बस इतना ज़रूर बोलेंगे, ऑडियंस जो होती है वो भगवान के समान होती है, उनको हम गलत नहीं बोल सकते। जैसे आप जो है ना, कोई गलत कमेंट कर दे, उसको सुनाना शुरू कर देती हो, ऐसा बोल दिया, उसका उस पर लगाना स्टार्ट कर देती हो, भाई रे भाई इतने बॉट लगाती हो आप हैं। अच्छा भाई, जैसा जिसको दिखता है दोस्तों वैसा कमेंट्स करता है, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, ना हम किसी को अच्छा बोल सकते, है ना दोस्तों। तो ये है इनकी आदत, अगर इनको कोई गलत कमेंट्स करते हैं उसी पे कंटेंट बनाने के लिए, कुछ नहीं तो उसी पे उतारू आ जाती हैं लड़ने के लिए। ये और इनकी सासू माँ दोनों एक जैसी हैं, तो भाई दिखाएंगे ऐसी कितनी घूर की पड़ी है, कितनी पर्दे की रानी है। हमारे यहाँ ना ऐसा पर्दा नहीं होता है कि पीठ पीछे खंजर भोंको और सामने पे बस पर्दा हिला दो कि कि हम पर्दे की रानी है, घूंघट की रानी है। अरे भैया हमें ऐसे घूंघट, हमारे ना ससुराल वालों को ऐसा घूंघट की ज़रूरत है। और मेरा पति, बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मेरे साथ है, ठीक है। मेरी ससुराल वाले मुझसे प्रसन्न है, खुश हैं। मुझे ये इधर उधर ताका जाकी ये सब करने का आदत नहीं है, ना मैं किसी का वो करती हूँ, ठीक है। मुझे अपनी फैमिली से मतलब रहते हैं हमेशा, इसीलिए ऐसे लोगों के सामने अपनी खुशियाँ भी नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि ना उनके घर में ना, खुद के घर में तो खुशियाँ हैं नहीं, तो वो दूसरों की खुशियाँ भी उन्हें हजम नहीं होती। रियल बात होती है दोस्तों, सभी की बात नहीं करनी। वो लेडीज़ दोस्तों पता है मेरे पीछे नहीं, कितने लोगों के पीछे पड़ी है, और भर भर के लोगों को बोल रही हम लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे, हम सोने नहीं देंगे, हाँ शिवानी से मिलने क्या पहुँच गए, लोगों को जलन हुआ। अरे लोगों को क्यों जलन होगा, क्यों जलन होगा। अरे भैया इतनी सालों से मिल भी आई हो तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। जब मिलने गई, जब सारे हथकंडे अपना लिए कि भाई अब हम व्यूज नहीं ऐसे कमा पाएंगे, अब तो शिवानी का सहारा लेना ही पड़ेगा। सहारा ले लिया कि अरे गोरेलाल भैया के, अगर गोरेलाल भैया के यहाँ जाने की बात करती हो ना, तो ये इंतजार नहीं करती कि शिवानी ऑफिस खोलेगी हम तभी जाएंगे, ठीक है। और जो कर्म की बात करती हो, वो अपने कर्म देखो, हमारे कर्म मत देखो। हम लोग के कर्म इतने अच्छे हैं, इसीलिए आज हमारा हस्बैंड हमारे साथ है और रानी बना के रखता है। इधर उधर हमारा ये नहीं कि आज इसके कपड़े की तरह रंग नहीं बदलता है, समझ आए। अपनी देखो, हम लोगों की मत देखो। हम लोगों की जैसी ज़िंदगी ना अच्छे अच्छे तरसते हैं रहने के लिए, हम लोगों जैसी ज़िंदगी जीने के लिए ना ऐसे कपल हैं हम लोग
तरसते हैं लोग, समझ है। इसलिए अपना देखो, जाने क्या अपने आप को समझती हैं, है नहीं कुछ भी। समझेंगी जी हम क्या हैं, खाली ये पुट्टी पोतने से सुंदर नहीं बन जाते। और क्या हो क्या नहीं हो वह मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है भाई, क्या ही बोले अब। मुझे सब पता है कौन कितना सुंदर है कौन क्या है, ठीक है। हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने की। भैया हम तो जीरो हैं बस, हम तो बिल्कुल सुंदर नहीं लगते हैं। पुट्टी लगाने की आदत नहीं है क्योंकि हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं। हाँ लेकिन ये है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है बस। दोस्तों कुछ लोगों को शिवानी ने क्या बोल दिया, वो अपने आप को भैया पता ही नहीं क्या समझने लगे हैं। और दोस्तों मैंने तो ये बात बोली नहीं थी, जो लोगों ने मेरे को बोला वही मैंने अपनी वीडियो में बोल दिया, तो क्या गलत बोल दिया। और दोस्तों इनको मेरे से नहीं, कई लोगों से प्रॉब्लम हुई। अरे कई लोगों ने अगर ये भी बोल दिया कि भाई ऐसा वैसा, तो भाई कुछ पूछो मत। और लोग कह रहे हैं कि अब कहती हैं कि अब मिलने जाने की, तो भैया लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये भी कहते हैं लोग, अपने आप को बहुत काबिल समझते थे, हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे। अरे क्या जाओगी, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती थी, इसलिए सारे हथकंडे ने अपना नाम लिए। इनके हस्बैंड बाधा के पास रहे, ठीक है। ऑलरेडी वायरल थी, ऐसे कोई लेडीज़ वायरल हो जाए ना, वो पता नहीं क्या कितने व्यूज छापे। और कहती मैं तो सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी, मेरे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी देखा ही नहीं है ना, देखा नहीं है, तभी तो कहते हैं जितनी चादर हो ना उतने में ही पैर फैलाना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरे का मत देखो, अपना देखो, अपना बस। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना बोलूँगी, अपने घर को संभालो, अपने हस्बैंड को संभालो। दूसरे का देखोगे तो फिर से हस्बैंड को खो बैठोगी। फिर से जब बाधा जैसी लेडीज़, कुछ तो कमी रही होगी ना, तभी तो बाधा जैसी लेडीज़ खींच लेगी आपके हस्बैंड को, ऐसे थोड़े ना खींच ले गई होगी। तो इसलिए अपने हस्बैंड को संभालो, खुद को संभालो, दूसरे को मत संभालो। दूसरे को संभालोगी तो घर बर्बाद कर लोगी अपना, ठीक है। इतना ही बोलना चाहूँगी, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे बोला गया तो मैंने बोल दिया ये चीज़ कि दीदी मुझे लगता है आपके ऊपर बोल रही है वो फलाने का। मैंने कहा बोलने दो, क्योंकि उस लेडीज़ के तो मुँह ही नहीं लगना चाहती मैं। वो आज से नहीं कर, पता नहीं भाई उसको कितनी जलन है, जबकि उसको मैंने डीमोटिवेट चल रही थी वो लेडीज़, मैंने मोटिवेट किया था उस लेडीज़ को। तब वो लेडीज़ अपने आप को इतनी वो बन रही थी कि दीदी हाँ मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, दीदी मुझे इंस्टा ID अपनी दे दो, दीदी मुझे ये दे दो। मैं तो दी नहीं थी, तब तो मेरे से इतना सपोर्ट वो लेडीज़ मांग रही थी। अब वही लेडीज़ बरबर की गालियाँ दे रही। तो इसलिए अपनी औकात में रहो, ज़्यादा आगे मत उड़ो। रही बात शिवानी की, शिवानी मेरी कल भी बहन थी, आज भी मेरी बहन है, हमेशा बहन रहेगी, समझ आया। और मैं शिवानी से जब भी मिलने की बात रही ना, और गोरेलाल भैया के यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा दुख हो गया, तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी, वीडियो में दिखाऊंगी मैं मिलने जाऊंगी या मिलने गई। इतना घिनौना हरकत नहीं करूंगी मैं, किसी के दुख का मजाक बनाऊँ मैं, समझ आया। मैं ये इंतज़ार नहीं करती हूँ, ना मैं इंतज़ार करूँ कि शिवानी ऑफिस खोलेगी तभी मैं जाऊँगी। इसका मतलब मैं फ़ायदे के लिए फिर तो जाऊँगी, मैं किसी के दुख में कहाँ, फिर तो मैं फ़ायदे के लिए जा रही ना। अगर मैं दोस्तों शिवानी के ऑफिस का इंतज़ार करूँगी, ठीक है, तो भाई फिर तो मैं अपने को तीर मार कर क्यों दिखाऊँ, कि मैं तीर मार कर दिखाऊँ कि मैं व्यूज़ की भूखी नहीं हूँ, फलानी नहीं हूँ। जबकि सोशल मीडिया जो भी काम करता है वो व्यूज़ के लिए करता है। पर बड़ा कौर खा लेना चाहिए इंसान को, बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए दोस्तों। लेकिन ये बड़ा कौर नहीं खाती हैं, बड़ी बात कह देती हैं। अब आज के बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, और आपको भी मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए। और जितने भी फालतू वालतू आपसे कुछ भी बोल रहे हैं, उनसे आप कुछ भी गाली भर भर के दो, लेकिन मेरी तरफ गाली दी ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। इतना ही बोलना चाहूँगी। आते हैं दोस्तों टॉपिक पे। तो हाँ, मैं गोरेलाल भैया दो दोस्तों, क्या है ना भाई, देखो शिवानी को इसमें ना लपेटा जाए बीच में कि शिवानी जो है, शिवानी ने हेल्प किया है तो शिवानी ने कहा होगा गोरेलाल भैया से कि मतलब सामान ले आओ जो दिया हुआ। शिवानी कभी नहीं बोल सकती है, क्योंकि शिवानी वो लड़की है जिसकी हेल्प करती है ना दिल से करती है दोस्तों। दिखावा करना उसको आदत नहीं है, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आज से उसकी वीडियो नहीं देखती हूँ, बहुत पहले से देखती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे समझ आता है, शिवानी ये कभी नहीं बोल सकती है, क्योंकि जिसके घर में दुखों का पहाड़ टूटा हो उसको पैसा दिखाई देगा या उसको सामान दिखाई देगा, कभी नहीं। कुछ ना कुछ दोस्तों बात हुई होगी तभी वो गोरीलाल भैया सामान लेके आए हैं, नहीं तो उनके लिए सामान क्या बड़ी चीज़ है।
जिसका इंसान चला गया, एक नहीं दो दो इंसान चले गए, एक मासूम सा बच्चा चला गया तीसरा, ठीक। तो भाई वो सामान के क्या करेंगे? कुछ बातें ऐसी बड़ी बड़ी उनके ससुराल वालों ने मारी होंगी, जो सिस्टर वो एक्सपायर हो गई, हो सकता मे भी इस वजह से वो सामान लेके आए हो। तो वो तो जो देखो दोस्तों, जो सच्चाई वहाँ पे जो होगा वही जान सकता, वही बोल सकता है। क्योंकि भाई मेरा क्या है ना, जब तक मैं किसी के बारे में सच नहीं जान लेती तब तक मैं किसी को गलत कमेंटमेंट नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी बोल देते हैं व्यूज़ के लिए, लेकिन हमें ये लगता है 5 व्यूज आएँ 10 व्यूज आएँ उसमें खुश रहना चाहिए इंसान को, लेकिन किसी को बुरा भला ऐसे नहीं बोलना चाहिए बिना बात के। कुछ ना कुछ बातें रही होंगी तभी ऐसा हुआ, नहीं तो गोरेलाल भैया इतना सामान नहीं लेके आते। यही चीज़ है दोस्तों। और भाई मेरे व्यूज 5 आए 10 आए मैं उसमें खुश हूँ। चाहूँ तो मैं बहुत व्यूज मैं भी बटोर लूँ, लेकिन मुझे कोई वो नहीं है। मैं ओनली इंटरेस्ट के लिए वीडियो बनाती हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था। मुझे ये नहीं है कि मैं लोगों को ये दिखाऊं। वो लेडीज़ है ना दोस्तों, वो जिसका क्या बोलते हैं, जो लंबी चौड़ी बातें मारती है, जो बाधा, जिसका पति के पीछे हंगामा हुआ था, बाधा जिसको रखती थी वो मार, मतलब शादी वादी करी थी बाधा ने उसके पति से, उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसका छोटा सा बच्चा है जिसका, ठीक है। वो व्यूज़ सबके बहुत चेक करती है, कमेंट्स बहुत चेक करती है। उसको ये समझ नहीं है कि पहले खुद के अंदर औकात नहीं है अपनी दम पे वीडियो चलाने की, जबकि जो इंसान जिसका पति उसके पास रह के ऑलरेडी इतना वायरल चल रहा था, उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा। समझ आया? नहीं तो वो लेडीज इतने घमंड में चूर थी ना, इतने सालों से कभी आज तक शिवानी से मिलने नहीं गई, जबकि बिल्कुल पड़ोस में रहती है। अब उसको शिवानी याद आ रही है, जब उसने सारे हथकंडे अपना लिए कि अब हम शिवानी के नाम से शिवानी का फोटो लगा लगा के ही हम व्यूज बटोर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बटोर सकते हैं। जबकि उसका रिएक्शन का चैनल नहीं है दोस्तों, ठीक है। रिएक्शन का उसका चैनल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, सती सावित्री नहीं बनना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं माननी चाहिए। इंसान को जितनी औकात हो ना उतनी बात माननी चाहिए। शिवानी बहन मेरी करोड़ों में एक है, करोड़ों में एक, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। इसलिए ऐसे लोग जो एटीट्यूड में रहते हैं, हम शिवानी से मिलेंगे नहीं। हम अपनी दम पे, हमारा हस्बैंड तो बाधा से वायरल था तो हम तो अपनी दम पे सब कुछ कर लेंगे। आज वो लोग अपनी औकात पे आ गए, उन्हें शिवानी से मिलना ही पड़ा। मिलने की तो छोड़ो, शिवानी के बिना नाम से, बिना वीडियो से उनका व्यूज ही नहीं इतना आएगा। उन्हें पता है ये चीज़, अपनी औकात। उन्होंने अपनी औकात पे आ गए। वो जो लंबी चौड़ी बातें मारा करते थे, वो लोग जो कहा करते थे, दूसरों को ज्ञान देते थे कि भाई, जब दोस्तों मैं नई नई आई थी तो वो लेडीज़ ज्ञान दे रही थी मुझे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हमें क्या, लोगों को भी ज्ञान दे रही थी। कुछ लोग, जो लोग नए नए आए थे मेरे साथ के, जो ग्रुप के, कुछ नहीं है इस पे। लोग वीडियो में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, कोई डॉलर नहीं आता, कुछ नहीं आता। मतलब कैसे भी करके लोग वीडियो बनाना बंद कर दें, वो ये ज्ञान देती थी सबको। तो तुम क्या झके मारा रही हो? तुम क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हो अपना? तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो अपना? हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, ज्ञान फैलना स्टार्ट कर देते हैं। जिसको नाक पोंछने की अकल नहीं खुद को, दूसरों को नाक पोंछना सिखाते हैं कि नाक कैसे पोंछेंगे। इसलिए ज्ञान फैलना बंद करो और आज के बाद फालतू बकवास मत करना। बस इतना ही।